हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको एनसीईआरटी सीरीज में। एनसीईआरटी सीरीज में हमने पहले 2 क्लास ले चुका है, क्लास 9th वाला में, ठीक है। क्लास 9th में 2 क्लास पहले से हो चुकी है, तो आज जो है तीसरा क्लास होगी। 2 क्लास में मैंने पहला जो है ये टॉपिक पढ़ा चुका था, इंट्रोडक्शंस, और दूसरा जो है दूसरा टॉपिक क्या था। अच्छा, कहाँ गया दूसरा टॉपिक हो गया। हाँ, यहाँ पदार्थ के कणों के अभिलक्षण या गुण, ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 टॉपिक पढ़ लिए थे, आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है पदार्थ की अवस्था। आप लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन था वो बना लिए होंगे, और इस चैप्टर के एंड में जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था। देखिए, पदार्थ की जो अवस्था होती है, अवस्था मतलब क्या, किस अवस्था में पाया जाता है, किस स्टेज में पाया जाता है, ठीक है, वो पदार्थ की क्या होती है, अवस्था होती है। तो पदार्थ की अवस्था की बात करें, किसकी बात करें, अवस्था की बात करें, तो जनरली पदार्थ की 3 अवस्था हम लोग पढ़ते हैं। कितनी अवस्था पढ़ते हैं, 3 अवस्था पढ़ते हैं। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ये पदार्थ की लाइट ऑफ करो, ठीक है। ये क्या है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। किस में रखा ला रहा है, चल। तो ये पदार्थ की क्या है, 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। इसके अलावे भी पदार्थ की 2 अवस्था और होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम होता है प्लाज्मा अवस्था। क्या नाम होती है, प्लाज्मा अवस्था। और 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं BEC। ये टोटल पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठीक है। कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्था। लेकिन आपके बुक में जो है ना, पदार्थ की 3 ही अवस्था पढ़नी है, ठोस, द्रव और गैस। क्या पढ़नी है, ठोस पढ़नी है, द्रव पढ़नी है और गैस पढ़नी है, ठीक है। ठोस का इंग्लिश होता है सॉलिड, द्रव का लिक्विड और गैस का गैस ही होता है, ठीक है। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, ठीक है। क्या करना है, आसपास का जो भी पदार्थ है उसको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम पाएंगे, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं पदार्थ की 3 अवस्था। एक ठोस, ये क्या होता है, ठोस होता है, और दूसरा क्या होता है, द्रव होता है, और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। 3 अवस्था दिया हुआ है ना। हम बोले तभी इस चैप्टर में आपको पदार्थ की 3 ही अवस्था देगा, एक ठोस, द्रव और गैस। टोटल पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। पदार्थ की ये अवस्था उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। किसके कारण, उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुण का विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक करके तीनों अवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, ठोस अवस्था। देखते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था कहने का मतलब क्या है, वह पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। ठोस क्या होती है, पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे आपके पास है पेन, किताब, सुई, लकड़ी, छड़, लकड़ी की छड़ इत्यादि। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखांकित करें। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन है। इन पर हथौड़े मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है, क्या इनका कोई एक दूसरे में विसरण संभव है। बल लगाकर इसको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इन्हें संपीड़ित होता है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, पेन है, किताब है, सुई है, लकड़ी की छड़ है, इतने सारे चीज हैं। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका क्रियाकलाप है, दिख रहा है ना, यही क्रियाकलाप से आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा।
क्या पूछा जाएगा, ठोस का आकार निश्चित होता है कि नहीं, तो ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है, अब बाद में कुछ ऐसे ठोस हैं जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, वो आगे देखेंगे क्या है। ठीक है, तीसरा चीज क्या है, हथौड़े मारने पर या खींचने पर या गिराने से क्या होता है। ठोस पर हथौड़ा मारे क्या हुआ, ठोस को खींचो क्या हुआ, ठोस को ऊपर से छोड़ दो क्या हुआ। इन सारे प्रश्न का यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इसके कण क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। एक ठोस लिए दूसरा ठोस को दोनों को पास के में लाए, क्या दोनों मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, तो वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो विसरण संभव नहीं है। बल लगाकर इसको संपीड़ित करने का प्रयास करें। अब यहाँ पे एक टर्म है संपीड़ित। संपीड़ित मतलब बल लगा के उसको सिकुड़ने का कोशिश करते हैं, तो ठोस के सिकुड़ पाओगे, ठोस को छोटा कर पाओगे, कितना बल लगाओगे। तो मकान को दिन धक्का लगाओ, देखो छोटा होता है ना, तो छोटा करो, पैकेट में करो, लेके जाओ, फिर दूसरा जगह नमरा लो, ना जाएगा। तो AI वीडियो में होता है सर। ठीक है, गाड़ी लिया उसको ऐसे खींच दिया, बहुत लंबा गाड़ी हो गया, बैठ के चल दिया। ठीक है, AI यहाँ नहीं है, यहाँ रियल लाइफ से वास्ता रखता है साइंस। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं, किसके हैं, ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, रबर बैंड को क्या माना जाएगा। अब देखो रबर बैंड लो, खींचो, खींचा जाता है, फिर छोड़ दो, फिर सिकुड़ जाता है। यानी हम उस पे बल लगा के क्या किए, उसके आकार में परिवर्तन ला दिए ना, इसका मतलब वो ठोस नहीं हुआ। अभी क्या बोले, ठोस का आकार निश्चित होता है, लेकिन रबर के बैंड को खींचे तो वह क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी उसका आकार में परिवर्तन हो गया। आकार में अगर परिवर्तन हो गया, वह ठोस हुआ क्या, नहीं हुआ ठोस। ठीक है, इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है, बताओ, ये ठोस है ठोस ही, लेकिन अपवाद इसको माना जाता है। ठीक है ये ठोस ही, लेकिन इसको अपवाद में माना जाता है कि इसका आकार परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन जब एक्सटर्नल बल लगाए तब ना उसका आकार चेंज हुआ, ऐसे नहीं तो उसका आकार फिक्स होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल माना जाता है, अपवाद में माना जाता है। ठीक है, विभिन्न आकार के बर्तनों को रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तन के आकार ले लेता है, क्या ये ठोस है। अभी जस्ट बताए थे, ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, वो जो आकार में पहले है उसी में रहता है। चीनी को तुम एक डब्बा में रखो, ठीक है, चीनी को जैसे ही एक डब्बा में रखोगे, उस डब्बा का आकार ले लेगा। वो डब्बा से निकाल के तुम क्या करो, कटोरा में रख लो, उसका आकार दे लेगा। कटोरा से निकाल के गिलास में रख दो, गिलास का आकार दे लेगा। यानी जिसमें रखते हैं उसी का आकार दे लेता है। उसी तरह नमक के साथ भी होता है, मतलब ये ठोस नहीं है, इसका मतलब नहीं है ठोस ये। ठीक है, ये भी ठोस है, इसमें भी अपवाद है, मतलब ये अपवाद में ठोस है। ठीक है, स्पंज क्या है, स्पंज देखो, स्पंज है ना, वो गाड़ी सब में लगा होता है स्पंज, रुइया जिसको बोलते हैं, फोम वाला रुइया, दबाते हैं दब जाता है। ठीक है, स्पंज होता है, मान लेते हैं ये स्पंज है। ठीक है, इसको क्या करोगे, ऐसे दबाओगे पिचक जाएगा ना, ऐसे दबाओगे पिचक जाएगा, फिर अपने जगह पर दबाओगे पिचक जाएगा, फिर अपने जगह। ठीक है, तो ये क्या है, ठोस है क्या, ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। यानी उसको क्या करो, ऐसे करके मोड़ के इतना पतला कर सकते हो, फिर से ऐसे छोड़ोगे, फिर से उतने बड़ा हो जाता है ना। तो ये भी क्या है, अपवाद में है, यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्योंकि उसके कण के बीच में बहुत सारा स्पेस है, इसलिए इसका संपीड़न संभव है। समझ में आ रहा है सचिन, समझ में आ रहा। चलो, ये सभी ठोस है क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। क्या बोला है, यह भी क्या है, ठोस है, लेकिन अपवाद में ऐसा है, उस पर बाह्य बल लगाने पर इसका आकार परिवर्तन हो जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह क्या होता है, टूट भी सकता है। ठीक है।
चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें या किसी प्लेट या जार या इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। अब देखो चीनी का जो छोटा छोटा क्रिस्टल होता है, कहीं ले जाओ, हाथ पे ले जाओ, कहीं और ले जाओ, उसका जो वो क्रिस्टल है तो वो नहीं ना बदला, बहुत सारा क्रिस्टल है तब चेंज हो गया। छोटा छोटा जो दाना है वो नहीं बदलता है, यानी उसका आकार तो सेम ही रह गया, इसलिए वो भी क्या है, ठोस है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकल जाते हैं, जिससे इसका संपीड़न संभव है। समझ में आया? मतलब ये सारा चीज क्या था, ठोस था। क्या क्या? रबर, स्पंज, चीनी, नमक, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ठोस के गुण नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह अपवाद में है। क्लियर है? याद हो गया सबको? चल, क्वेश्चन पूछेगा स्पंज ठोस है कि द्रव है कि गैस है, क्या बोलोगे? ठोस है। चल, अगला देखते हैं। दूसरा है एक द्रव अवस्था। पहला ठोस पढ़ लिए। ठोस में क्या क्या हम लोग पढ़े? ठोस का अगर बात करें, ठोस में हमने क्या क्या पढ़ा? तो ठोस में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? ठोस में हमने पढ़ा यह क्या होता है, आकार इसका निश्चित होता है। पहला आकार निश्चित होता है, दूसरा आयतन भी निश्चित होता है, निश्चित होता है ना। इसे संपीड़ित नहीं किया जाता है, संपीड़ित इसे नहीं किया जाता है, इसे संपीड़ित नहीं किया जाता है। इसके आकार को नहीं बदला जा सकता है, आकार को नहीं बदला जा सकता।